आज की इस वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास स्ट्रिंग्स होती क्या है? स्ट्रिंग्स बेसिकली हमारे पास कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होती हैं, मतलब कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को हम किसी एक ही सिंगल वेरिएबल के अंदर हम लोग स्टोर करा सकते हैं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? कैरेक्टर सी एच इक्वल्स टू और ए, मतलब कि एक कैरेक्टर का वेरिएबल बनता था और उसके अंदर हम लोग सिंगल कैरेक्टर ही स्टोर करा सकते थे। और अगर इसी तरह से मुझे कोई और कैरेक्टर स्टोर कराना है तो मैं यहाँ पे कैरेक्टर सी एच वन और यहाँ पे मैं इसको भी कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ बी। और इस तरह से हम लोग कैरेक्टर्स मल्टीपल बनाते जाते थे और मल्टीपल कैरेक्टर्स हम लोग स्टोर कराते जाते थे। मतलब जितने कैरेक्टर्स उतने ही हमारे पास कैरेक्टर के वेरिएबल्स। अब क्या हो कि अगर मुझे यूजर का नाम या किसी का एड्रेस स्टोर कराना हो, जो कि बहुत सारे कैरेक्टर्स के ऊपर होता है, लाइक 50 कैरेक्टर्स या 20 कैरेक्टर्स, या नेम की बात करें तो 10 to 15 कैरेक्टर्स के ऊपर होता है। तो इतने सारे, क्या हमें किसी एक पर्सन का नाम स्टोर कराने के लिए इतने सारे वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे? नहीं, उस चीज को ओवरकम करती है हमारे पास स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या करती है? हमारे पास एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स को, बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ स्टोर करवा लेती है। जैसा कि हमारे पास कैरेक्टर में सिर्फ एक कैरेक्टर स्टोर होता है ना, तो स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर स्टोर रहते हैं। अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाता हूँ, स्ट्रिंग, और str के नाम से या नेम के नाम से, लेट्स से नेम के नाम से बना देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे इक्वल्स टू, और अब स्ट्रिंग की वैल्यू जो है इनिशियलाइज करने का तरीका क्या होता है? कैरेक्टर की वैल्यू को हम लोग सिंगल कोट में लिखते हैं, जबकि हमारे पास स्ट्रिंग की वैल्यू को डबल कोट्स में लिखते हैं। मतलब डबल कोट्स के अंदर जो भी स्ट्रिंग की वैल्यू है वो लिख देते हैं, लाइक स्ट्रिंग स्ट्रिंग्स नेम। ठीक है, इस तरह करके मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन कर सकता हूँ अपने नेम वाले वेरिएबल को, और मैं यहाँ से इसे सी आउट करवा के देख भी सकता हूँ। नेम करूंगा और यहाँ पे मैं हैंडल कर दूंगा। अब अगर मैं यहाँ से इसे रन करूँ तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर स्ट्रिंग्स नेम लिखा हुआ आ गया। तो ये था हमारे पास स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर या इनिशियलाइज करने का तरीका। डिक्लेयर हो गया जब हमने इसका वेरिएबल यहाँ पे बना लिया, और इनिशियलाइज हो गया जब हमने इसको वैल्यू कोई ना कोई दे दी या इनिशियली कोई ना कोई वैल्यू इसको असाइन कर दी। तो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर भी हो गया और इनिशियलाइज भी हो गया। ये थी हमारी स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग्स के अंदर हम लोग बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो कि हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यूजर से भी ले सकते हैं। यूजर से लेने में एक चीज की हमारे पास परेशानी आती है, उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे नेम यहाँ से नहीं देता और मैं यहाँ से पूछता हूँ यूजर से। ऑपरेशन भी हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर जो होते हैं वो करके देखेंगे अभी, लेकिन पहले यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है हमारे पास, उसे डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ से मैं सीन करके अगर मैं यूजर से उसका नाम पूछूं और इसी नाम को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट भी करवाना चाहूँ, तो देखना यहाँ पे मेरे पास इश्यू क्या आएगा। सी आउट, या यहाँ कहते हैं हेलो, और यूजर का नेम प्रिंट करवा देते हैं जो भी यूजर ने एंटर किया होगा। मैं यहाँ से इसे रन करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं नेम एंटर करूँ कोई भी नाम, लाइक स्ट्रिंग यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, तो मेरे पास हेलो स्ट्रिंग आ गया, बिल्कुल परफेक्टली वर्क हुआ। लेकिन अब यहाँ पे मसला क्या आएगा? जब मैं यहाँ पे एंटर करूँ और यहाँ पे लिखूँ स्ट्रिंग वन करके अगर मैं एंटर करूँ, तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग लिखा हुआ आएगा। अब ये वन कहाँ पे गया? अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्ट्रिंग हमारे पास गलत बना है, नहीं, स्ट्रिंग ठीक बना है, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम आती है सीन के अंदर। अब सीन में क्या होता है? सीन हमारे पास बेसिकली यूजर से इनपुट लेता है, लेकिन इनपुट लेने के बाद वो स्पेसेस, जो भी इनपुट के अंदर स्पेस के बाद कुछ भी लिखा होगा उसे इग्नोर कर देता है। मैं यहाँ पे से दोबारा रन करता हूँ, यहाँ पे गौर करना, हेलो वर्ल्ड करके मैं यहाँ पे एंटर देता हूँ, तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर सिर्फ हेलो आएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जहाँ पे मैंने स्पेस दी थी उसके बाद का एरिया हमारे पास इग्नोर हुआ है, यानी कि स्पेस के बाद वाला जो एरिया है, जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो कुछ भी है हमारे पास, उसको सीन अपने पास स्टोर नहीं कराता, उस वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं कराता। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है हमारे पास गेट लाइन। गेट लाइन हमारे पास क्या गई थी? यहाँ पे मैं यहाँ पे करूंगा गेट लाइन। गेट लाइन हमारे पास स्पेसिस को भी रीड करती है और बगैर स्पेसिस वाला टेक्स्ट भी हमारे पास रीड कर लेती है। कोई हमारे पास इंटीजर हो तो उसको भी रीड कर लेगी, कैरेक्टर हो तो उसको भी रीड कर लेगी। बट मोस्ट ऑफ द केसेस हम यूटिलाइज नहीं करते, क्योंकि हमारे पास नंबर्स के अंदर स्पेसिस नहीं आ रही होती है, हमारे पास स्पेसिस आ रही होती है स्ट्रिंग के अंदर। तो सिर्फ हम लोग इसे स्ट्रिंग के अंदर ही यूटिलाइज करते हैं, बट दूसरी जगह पे भी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, बट जरूरत ही नहीं पड़ती, तो हम लोग इसे यूज ही नहीं करते। तो मैं यहाँ पे इसे कंप्लीट कर लेता हूँ, सीन कोमा
और यहाँ पे मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ। तो गेट लाइन, इसका सिंटैक्स क्या हुआ, गेट लाइन, और यहाँ पे फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर जाएंगे। फंक्शंस क्या होते हैं उन लोगों को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्या चीजें होती हैं क्या नहीं होती। फिलहाल के लिए आप इसको सिंपल ले लो कि गेट लाइन हमारे पास यूटिलाइज होता है स्पेसिस वाले टेक्स्ट को भी रीड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे सीन और उसके बाद जो भी वेरिएबल जिसके अंदर मैं डाटा स्टोर करना चाह रहा हूँ उस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा। अब मैं जब इसे यहाँ से रन करूंगा और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डाटा करके सेटा कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इसने स्पेस के बाद वाला टेक्स्ट भी रीड किया। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग गेट लाइन को यूटिलाइज करते हैं। बट समटाइम हमारे पास क्या होता है कि गेट लाइन वाली ये वाली लाइन जो है वो हमारे पास स्किप हो गई होती है, मतलब कि यहाँ पे हमारा कर्सर स्टॉप नहीं कर रहा होता। अभी तो नहीं आया, बट जब हम लोग मल्टीपल जो है वो यूजर से इनपुट्स ले रहे होते हैं तो हमारे पास इशू आ जाता है। तो अगर हमारे पास इशू आए तो हम यहाँ पे सी इन डॉट इग्नोर का फंक्शन यूटिलाइज कर सकते हैं। बट ये आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ तब यूटिलाइज करना है जब आपको ये इशू आए। अगर आपको ये इशू नहीं आ रहा तो आप लोगों ने इस लाइन को यूटिलाइज नहीं करना। अगर आप इसे कर दोगे तो हमारे पास वो इनपुट यूजर से नहीं लेगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दी है, इग्नोर, और मैं यहाँ से इसे रन करता हूँ तो मेरे पास अब ये 2 दफा इनपुट लेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ INP1 तो ये सीन हमारे पास जो कुछ भी इसे यूजर ने इनपुट किया था वो इग्नोर कर देगा, और ये दोबारा से लेगा INP2 तो मेरे पास यहाँ पे ये दोबारा से इनपुट लेगा। ये मेरे पास यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है अगर मैं यहाँ पे सीन डॉट इग्नोर बगैर इशू आई लगा दूं। तो ये सिर्फ और सिर्फ तब लगाना है जब हमारे पास कर्सर यहाँ पे स्टॉप ना हो और नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव करो, यानी कि नेम लिखा हुआ आ गया और ये लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं हुई और ये वाला ही लाइन हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाए, तो ऐसे केसेस के अंदर हम लोग सीन डॉट इग्नोर यूटिलाइज करते हैं। तो अभी मेरे पास ये इशू नहीं आ रहा तो मैं यहाँ से इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। इसके बाद आ जाता है कि अगर हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्ट्रिंग्स हो जिनको हमने एक साथ इकट्ठा करना हो, लाइक हमारे पास नेम 1 हो नेम 2 हो और दोनों नेम्स को हम लोगों ने कंकैटिनेट करना हो, इसको हम कहते हैं कंकैटिनेशन, मतलब कि 2 स्ट्रिंग्स को आपस में कंबाइन करना। अगर मैं यहाँ पे करूँ यूजर का फर्स्ट नेम और इसके साथ साथ एक और वेरिएबल ले लूं लास्ट नेम और एक और बना लेता हूं यहाँ पे स्ट्रिंग फुल नेम। अब मैं क्या करने चाह रहा हूँ इस प्रोग्राम के अंदर कि यूजर से लूंगा मैं फर्स्ट नेम उसका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करके फुल नेम के अंदर स्टोर करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूजर का कहूंगा फर्स्ट नेम, और यहाँ पे चूंकि फर्स्ट नेम के अंदर स्पेस नहीं आएगी तो मैं यहाँ पे गेट लाइन नहीं यूटिलाइज करूंगा बल्कि यहाँ पे यूटिलाइज करूंगा मैं सीन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैं एक और बनाऊंगा जिसमें कहूंगा लास्ट नेम एंटर करो, और दोबारा से मैं यहाँ पे सीन लगा के लास्ट नेम ले लूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इन दोनों को कंबाइन करूंगा और फुल नेम के अंदर स्टोर करवाऊंगा। इसके मेरे पास मल्टीपल वेज आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास वे आ जाता है वो है कि मैं यहाँ पे फुल नेम लिखूं इक्वल्स टू लिखूं फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ठीक है। तो इस तरह करके मैं दोनों जो है स्ट्रिंग्स को, फर्स्ट नेम का मतलब एक स्ट्रिंग, लास्ट नेम का मतलब एक स्ट्रिंग, तो दोनों स्ट्रिंग्स के दरमियान में जब प्लस कर दूंगा तो ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग आपस में सम अप हो जाएगी और फुल नेम के अंदर स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे हेलो और नेम नहीं करूंगा बल्कि यहाँ पे करूंगा फुल नेम, और यहाँ से मैं इसे रन करूंगा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ फर्स्ट और यहाँ पे कहता हूँ सॉरी लास्ट, तो मेरे पास हेलो फर्स्ट लास्ट आ गया। अब मेरे पास अगर देखा जाए तो फर्स्ट और लास्ट के अंदर कोई स्पेस नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग खुद से ऐड कर दूंगा लाइक प्लस, और यहाँ पे एक स्पेस दे दूंगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के दरमियान में थोड़ी सी स्पेस आ जाए। तो अब मैं अगर यहाँ से इसे रन करूँ फर्स्ट लास्ट, तो अब फर्स्ट और लास्ट के अंदर मेरे पास थोड़ी सी स्पेस आ गई है। तो इस तरह से मैं मल्टीपल जो है वो स्ट्रिंग्स को आपस में कंबाइन कर सकता हूँ। कंबाइन करने को हम लोग कहते हैं कनकैटिनेट। तो मैं यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रिंग्स को आपस में कनकैटिनेट कर सकता हूँ। ये 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 50 हो सकती हैं, मतलब जितनी मर्जी स्ट्रिंग्स को हम लोग कनकैटिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज को देख लेते हैं कि स्ट्रिंग्स और नंबर्स।
अब अगर मैं यहाँ पे लेट्स से इस सारी चीज को हटा ही देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, बल्कि इस सारे को हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ डिजिट के नाम से, डिजिट 1, और एक और वेरिएबल बना लेता हूँ डिजिट 2। एक काम करता हूँ, मैं डिजिट 1 के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवाता हूँ, खुद से स्टोर करवा देता हूँ। ऐसे नहीं करवा सकते 10, ठीक है, वो एरर आ जाएगा, मतलब वो हमारे पास टाइप कास्टिंग हो जाएगी, लॉजिकल एरर आ जाएगा, मतलब कि जो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू है वो स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो टाइप कास्टिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वही हमारे पास यहाँ पे होगा। तो मुझे यहाँ पे डबल कोट के अंदर करना पड़ेगा इसे। अगर मैं यहाँ पे करूँ डिजिट 2, उसके अंदर लेट से कर दूँ 20 वैल्यू स्टोर, और मैं अगर सी आउट करवाना चाहूँ डिजिट 1 प्लस डिजिट 2, डिजिट 1 प्लस डिजिट 2, और मैं यहाँ से इसे सेव करता हूँ। अब आप लोग गैस करो कि मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो, बताओ मुझे कि स्क्रीन के ऊपर क्या आना चाहिए। क्या स्क्रीन के ऊपर 30 लिखा आना चाहिए या क्या आना चाहिए स्क्रीन के ऊपर? तो स्क्रीन के ऊपर हमारे पास बेसिकली 30 लिखा हुआ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 10 और 20 मेरे पास क्या है, एक स्ट्रिंग्स हैं। हमारे पास जब स्ट्रिंग्स हैं तो स्ट्रिंग्स आपस में कंकैटिनेट हो जाएंगी और स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा 10 प्लस नहीं लिखा हुआ आएगा 1020 लिखा हुआ आएगा मेरी स्क्रीन के ऊपर। मैं यहाँ से इसे रन करूँ और देखूँ तो मेरी स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ आया है, 1020। तो अगर हम लोग डिजिट्स को न्यूमेरिक फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं तो हमारे पास डिजिट्स नहीं आएंगे बल्कि एक स्ट्रिंग बन जाएगी। अगर हम लोग इसको इस तरह से कह दें वो तो टोटली गलत हो जाएगा ना, वो तो हमारे पास टाइप कास्टिंग हो जाएगी। अगर मैं इसे यहाँ से रन करूँ तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर कुछ अजीब सा लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये टाइप कास्टिंग होगी और टाइप कास्टिंग में हमारे पास तो यहाँ पे 10 की जो भी वैल्यू थी वो स्ट्रिंग फॉर्म में हुई और वो स्टोर होगी। उसके बाद 20 की जो भी स्ट्रिंग फॉर्म में वैल्यू थी तो वो हमारे पास कंपाइलर ने टाइप कास्टिंग की और स्टोर करवा दी। तो उसके बाद जब हम लोगों ने इसे कंकैटिनेट किया तो वो कुछ अजीब सा हमारे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट इसलिए हुआ क्योंकि वो हमारे पास टाइप कास्टिंग हुई थी। तो ये तो हमारे पास टोटली गलत हो गया ना, और इस तरह से हमारे पास क्या होती है, कंकैटिनेशन। तो इस डिजिट वगैरह को यहाँ से हटा देते हैं और स्ट्रिंग ही आने देते हैं। अब अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर यूजर से नहीं लेगा खुद ही करूँ, बात एक ही है, कोई एक स्ट्रिंग करवा देता हूँ लाइक स्ट्रिंग डाटा के नाम से। और अगर अब मैं यहाँ पे चाहूँ कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, मतलब इसके अंदर कितने कैरेक्टर स्टोर हैं, तो वो मेरे पास डायरेक्टली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। कोड ब्लॉक में हमें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन दूसरे कंपाइलर्स लाइक डेव सी प्लस प्लस या आप कोई दूसरा कंपाइलर जो है वो सी प्लस प्लस को यूटिलाइज कर रहे हैं तो आपको एक यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी जिसका नाम है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डॉट एच के नाम से होगी, किसी भी नाम से यहाँ पे सॉरी क्या आ रहा है, हैश का सिंबल आएगा, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच के नाम से यहाँ पे हमें हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड करनी पड़ती है। बट जो अभी हम लोग ऑपरेशन करने जा रहे हैं उसके लिए हमें कोड ब्लॉक के अंदर यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं है, बट हमें दूसरे कंपाइलर्स के अंदर ये हेडर फाइल को इंक्लूड करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे इसे लगा रहने देते हैं। याद है अगर आप किसी दूसरे कंपाइलर में वर्क कर रहे हैं लाइक डेव सी प्लस प्लस तो आप लोगों को ये एरर आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखा रहने देते हैं। तो अगर मुझे स्ट्रिंग की यहाँ पे लेंथ चाहिए तो मैं किस तरह से ले सकता हूँ, स्ट्रिंग डॉट लेंथ का हमारे पास एक फंक्शन होता है, स्ट्रिंग डॉट और लेंथ, उसके बाद हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट्स। अब अगर मैं यहाँ से इसे रन करूँ तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा 11। 11 कैसे आया, STRING स्पेस DATA। तो हमारे पास कितने कैरेक्टर्स हुए, 11 कैरेक्टर्स हुए। तो ये हमारे पास स्पेस को भी काउंट करता है, ऐसा नहीं कि स्पेस को इग्नोर कर देता है, मतलब स्पेस भी एक कैरेक्टर ही है। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास स्पेस क्या होती है, एक कैरेक्टर ही होता है। तो हमारे पास टोटल ये कितने कैरेक्टर्स बने, 11 कैरेक्टर्स बने। इसी तरह से हम लोग लेंथ का फंक्शन भी यूटिलाइज कर सकते हैं और हमारे पास साइज का फंक्शन भी होता है जिसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दोनों सेम ही वर्क करेंगे, बट थोड़ा सा इन दोनों फंक्शंस के अंदर डिफरेंस होता है जो हम लोग पढ़ेंगे, मतलब इतना नेसेसरी नहीं है जानने के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग आने वाली किसी वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए स्ट्रिंग के केस में दोनों एक ही हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले करेगा, तो साइज का ही लो या लेंथ का ही लो, तो दोनों केसेस में हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ हमारे पास स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी।
इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग स्ट्रिंग का कोई भी एक कैरेक्टर को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं या कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग और स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके बाद मैं यहाँ पे अगर 0 लिखूं तो मेरे पास पहला कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है, एस। और अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं तो टी आ जाएगा, 2 लिखूं तो आर आ जाएगा। बेसिकली ये हमारे पास एरेज होती हैं बाय डिफॉल्ट। एरेज क्या होती हैं वो भी हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग ये समझ लो कि 0 क्या करेगा, हमारे पास पहला कैरेक्टर हमारे पास डिस्प्ले करवा देगा, दूसरा कैरेक्टर हमारे पास 1 अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो डिस्प्ले करवा देगा, 2 लिखूं तो आर डिस्प्ले करवा देगा, मतलब कि हमारे पास थर्ड कैरेक्टर। अगर मैं यहाँ पे इसे रन करूं तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर कैपिटल एस लिखा आ जाएगा। कहाँ से कैपिटल एस आया, इस स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 तो मेरे पास टी लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक्सेस भी कर सकते हैं, यूटिलाइज भी कर सकते हैं। हमें अगर स्ट्रिंग का कोई भी एक कैरेक्टर स्पेसिफाई चाहिए हो 5, 6, 7, 10 इंडेक्स के ऊपर, 10 की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास दोबारा टी, और अगर मैं 11 की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे सॉरी 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये मेरे पास जो है ए 10th इंडेक्स के ऊपर होगा, 11 इंडेक्स के ऊपर हमारे पास स्पेस होगी। अगर मैं यहाँ से इसे रन करूँ तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर ए लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से काउंटिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं यहाँ पे 11 करूँ तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि 11th इंडेक्स के ऊपर मेरे पास स्क्रीन के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रिंग का कोई भी एक जो है वो इंडेक्स हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से स्ट्रिंग्स के अंदर हमारे पास एक और चीज आ जाती है कि हम लोग अगर स्ट्रिंग के अंदर डबल कोटेशन मार्क को लेट्स सपोज यहाँ पे प्रिंट कराना चाहें तो वही हमारे पास पुराना मसला आ गया जो हम लोगों ने एस्केप सीक्वेंसेस वाले चैप्टर में पढ़ा था कि सी और जब हम लोग करवा रहे थे तो हम लोग जब डबल कोटेशन मार्क प्रिंट कराना चाह रहे थे तो हमारे पास इशू आ रहा था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लें, और जिन्होंने देखी हुई है उनको तो पता होगा कि हम लोग यहाँ पे बैक स्लैश का सिंबल यानी कि बैक स्लैश और यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क यूटिलाइज करके डबल कोटेशन मार्क को स्टोर करा सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हम लोग क्यों लिखते हैं ये हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था एस्केप सीक्वेंसेस के अंदर। यहाँ पे अगर मैं पॉइंट कर रहा हूँ STR को तो मेरे पास इस पोजीशन के ऊपर डबल कोटेशन मार्क भी पॉइंट होगा। अगर मैं यहाँ से इसे रन करूँ तो स्ट्रिंग डबल कोटेशन मार्क और फिर यहाँ पे मेरे पास डाटा लिखा हुआ आ गया। इसी तरह से अगर मुझे बैक स्लैश स्टोर करवानी है तो मैं यहाँ पे बैक स्लैश लिख सकता हूँ, यहाँ से इसे रन कर सकता हूँ तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर सिंगल बैक स्लैश आ गई। तो जितने भी हम लोगों ने इसके सीक्वेंसेस पढ़े थे वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने स्ट्रिंग्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोगों ने स्ट्रिंग्स को देखा कि स्ट्रिंग्स हमारे पास क्या होती हैं। हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होती हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कंकैटिनेशन क्या होती है। कंकैटिनेशन हम लोग यूटिलाइज करते हैं दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंबाइन करने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग सीन के जरिए से स्ट्रिंग लेते हैं यूजर से तो हमारे पास इश्यू आ जाता है कि वो स्पेस को रीड नहीं करता, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसकी जगह पे गेटलाइन फंक्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो नंबर्स और स्ट्रिंग्स इन दोनों के अंदर डिफरेंशिएट होता है। ये अगर हम लोग नंबर्स को स्ट्रिंग्स के अंदर स्टोर कर रहे हैं तो एज अ नंबर ही नहीं बल्कि एज अ स्ट्रिंग एक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम लोग स्ट्रिंग की लेंथ भी निकाल सकते हैं लेंथ फंक्शन से और साइज फंक्शन दोनों में से किसी भी फंक्शन को यूटिलाइज करते हुए। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि स्ट्रिंग का हम कोई भी स्पेसिफिक कैरेक्टर यूजर से ले सकते हैं, उसका इंडेक्स नंबर डाल मतलब 0 लिखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टर हमारे पास एक्सेस हो जाएगा, 1 लिखेंगे तो सेकंड कैरेक्टर एक्सेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं। और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि हम लोग स्ट्रिंग के अंदर किसी भी एक स्पेशल कैरेक्टर को किस तरह से स्टोर करवा सकते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।